ओम शांति। आज 9 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा विशेष रूप से हमें देही अभिमानी बनने की बात समझा रहे हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान की धारणा तभी होगी जब चलते फिरते देही अभिमानी बनेंगे। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, इस शरीर के द्वारा भोजन ग्रहण कर रही हूँ। आत्मा ही सुख दुख का अनुभव करती है। शिव बाबा सदा निर्लेप है। बाबा कहते मुझे कोई लेप छेप नहीं लगता, मुझे कोई खट्टा मीठा इन बातों का कोई अनुभव नहीं। तुम आत्मा इस शरीर के द्वारा खट्टे मीठे का अनुभव करती हो। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, मैं सदा ही परम पिता हूँ। मैं कभी आपके सदृश जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। इसलिए कहता हूँ अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। अब ये खेल पूरा हुआ, वापस घर जाना है। इस चित्र को भूल विचित्र बाप को याद करना है। अब आप नई दुनिया में जा रहे हो, दैवी दुनिया में जा रहे हो, तो दैवी संस्कार बनाने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। बार बार बाबा ने कहा कि जो बच्चे मुझे याद करते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, उन्हें ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होती है। स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, ये बात याद करो। निराकार शिव बाबा हमें हर रोज पढ़ाने आते हैं, अच्छी रीति पढ़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को बाप की याद रहेगी। क्वेश्चन है, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया? किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया? मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है, जिससे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। आत्मा कहती फलानी चीज खट्टी है, बाबा कहते मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। मैं इस लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान सागर हूँ, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। मैं इस लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान सागर हूँ, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्माओं ने कहा ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को ये शरीर मिलता है तब टाकी बनती हूँ। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले पहले निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है। यहाँ ये बातें नहीं है। तुम समझते हो हम आत्मा है, ये शरीर रूपी ऑर्गन्स है। हम आत्मा है, भ्रिकुटी में विराजमान है, और ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप। जब परम पिता परमात्मा कहा जाता तो बुद्धियोग ऊपर चला जाता है। जब कहते हैं परम पिता परमात्मा तो बुद्धियोग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी। आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता। वह बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। समझना है हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी है। इस शरीर द्वारा हम आत्मा पारलौकिक बाप की संतान बनी है। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े और सब जगह मनुष्य मनुष्य को समझाते। कोई गीता पाठी होते, वह भी गीता को याद करके कहेंगे
गीता में भगवान ने ऐसा ऐसा कहा। समझते हैं भगवान ने साकार में गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते, वेद तो मनुष्यों ने रचे, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा बिंदी है, बच्चे साकार में हैं, साकारी रूप है। बाबा तो है निराकार। बाबा कहते मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना। वो ध्यान से सुनेंगे। बाबा कहते मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना, तुम छोटे बड़े होते हो। मुझे कहते हैं परम पिता। मनुष्य पहले बालक बन, फिर बड़े हो बाप बनते हैं, फिर बालक बनते हैं। मैं तो हमेशा ही पिता हूं, मैं बालक नहीं बनता हूं। मेरा एक ही नाम सदा शिव है। तुम्हारे 84 नाम पढ़ते क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परम पिता बिंदी रूप हूं। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बना के रखा। जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं, बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते, इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं, वो मान देते हैं। बहुत बड़ा बड़ा चित्र बनाते, इतने बड़े तो होते नहीं, ये तो मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा था। बाप तो ऊंच से ऊंच है, बड़े से बड़ा परम पिता परमात्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते, मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता, तुमको समझना है, हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं। मुझे तो हमेशा परम पिता परमात्मा ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। परम पिता परमात्मा बैठ समझाते, आत्मा को ही नॉलेज है। गाते भी है परम पिता परमात्मा, वो ज्ञान सागर है, हमें ज्ञान सुना रहे हैं। पहले पहले आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं, पहले पहले आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमानी नहीं बनना। परंतु ड्रामा अनुसार तुमको देह अभिमानी भी बनना ही है। फिर बाबा देही अभिमानी बनाते, तुम सब बच्चे हो, ये भी बच्चा है। आप आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का बच्चा है। आत्मा परम पिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता। बेहद का बाप कहते, तुम सब आत्माएं हो, हर एक को हक है, तुम मुझ परम पिता परमात्मा के थे और हो। बाबा कहते, तुम आत्माएं मुझ परम पिता परमात्मा के बच्चे थे, हो और सदा रहेंगे। कहते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा, महिमा करते हैं। कौन करता है? आत्मा। वह लौकिक फादर तो शरीर का है, यह आत्माओं का बाप। आत्मा बुलाती, ओ परम पिता परमात्मा। अविनाशी बाप को याद करते आए, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता, तब से याद करना शुरू होता। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्षा बाप से मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद पड़ती, गुरु लोग एक की याद भुला देते। अगर सर्वव्यापी है, फिर गॉड व फादर किसको कहें? बाबा घड़ी घड़ी कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। बार बार कहते हैं बाबा, देही अभिमानी बनो। उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। समझो हम श्रीमत पे चल रहे हैं। मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में। याद से भी कर्म विनाश होंगे। मंजिल है बड़ी भारी, योग कोई मासी का घर नहीं। मनुष्यों ने बाप का नाम ही प्रायलोप कर दिया। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा। इतनी बड़ी प्रालब्ध जरूर बाप ने दी ना। श्री कृष्ण जी को भी इतनी ऊंची प्रालब्ध जरूर बाप ने दी। बाबा समझाते, देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ। ये नाम सब बाद में रखे गए, तो ये समझना है परम पिता परमात्मा द्वारा हम ये नॉलेज पढ़ रहे हैं। और कोई ऐसा स्कूल नहीं जहां समझे कि हम आत्मा हैं, और कोई स्कूल नहीं जहां ये बात कही जाए कि आप आत्मा हो। पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। खाद आत्मा में पड़ती, मेरे में कभी खाद नहीं पड़ती। मैं एवर सच्चा सोना हूं। श्री बाबा कहते, मैं तो सदा सच्चा सोना हूं। तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरन एज्ड बन गई। मम्मा भी कहेगी, हमने शिव बाबा से जो सुना वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वो हमें पढ़ाते हैं।
हम बाबा के बने हैं, बाबा हमें पढ़ाते हैं, बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना है परंतु सुख भोगना है। मुक्ति सबको मिलती परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती, दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते। कहते मैं लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूं, मैं तुम्हें लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूं। फिर कोई कितने जन्म लेते, कोई कितने लेते, जीवन मुक्त सब बनते हैं। सदगति दाता एक है। जो भी धर्म संस्थापक हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूं, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं जिसको परलोक कहा जाता है। तुम निर्वाण धाम स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो, निर्वाण धाम को भी याद करते हो, स्वर्ग धाम को भी याद करते हो। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। इस समय सब समझते हैं ये नरक है, कितना दुख पाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बचे। गरुड़ पुराण में बहुत सारी रोचक बातें लिख दी ताकि मनुष्य पाप करने से बचे। ऐसी सी बातें बैठ बनाई। द्वापर से शास्त्र बनाना शुरू करते। बाबा कहते मैं आके ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ, वो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते। 2 युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता, फिर 1-2 के पीछे सब नंबरवार आते, अपने अपने धर्म को जानते हैं। ये देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाएगा, फिर अपने को देवता कहला नहीं सकेंगे। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे। बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता, उनके चित्र भी हैं परंतु समझते नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया। देवी देवताओं के चित्र हैं पर कोई समझते नहीं ये कब थे, कब पार्ट बचा के गए, ये धर्म किसने स्थापन किया। सतयुग की आयु लंबी कर दी। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। अब खेल पूरा होता है। देखते नहीं हो अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुल रहे हैं। रियलाइज करा रहे हैं बाबा अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। अब ये खेल पूरा होता है। देखते नहीं हो कि मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुल रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है। यहाँ देखो जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को देते हैं। वास्तव में जगत अम्बा ये है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो, जगत गुरु भी हो। भले मनुष्य अपने पर नाम बहुत रखाते हैं परंतु है नहीं। बाबा ही परम पिता, परम शिक्षक, परम सत्य गुरु है। बाबा ने कहा अपने पर बहुत मनुष्य नाम रखवाते हैं परंतु है नहीं। कहाँ वो लक्ष्मी नारायण, कहाँ ये विकारी भी अपने ऊपर टाइटल रख देते। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उनके टाइटल फिर अपने को दे देते। वास्तव में ऊंच ऊंच मर्तबा एक का ही है। सदगति दाता एक है। राम कहो तो भी वो एक निराकार ठहरा। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाप कहते भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं कब और किसने स्थापन किया। कोई किस देवी को याद करते, कोई श्री कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते, गुरु का फोटो भी लगा देते। तुम्हारा चित्र से काम नहीं, जिसका कोई चित्र नहीं वो विचित्र है। शिव बाबा विचित्र है, उनका कोई शरीर नहीं। आत्मा विचित्र है। जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र हैं। आत्मा ही सुनती है। बाबा ने ये तन लोन लिया है। छोटी सी बिंदी आत्मा सुनती है। शिव बाबा भी ज्योति बिंदु है। बाबा ने ये आधार लिया है। कहते हैं प्रकृति का आधार लिए बिना मैं ज्ञान कैसे दूं, राजयोग कैसे सिखाऊं। भगवान निराकार को कहा जाता, उनको आना ही है पति दुनिया में। श्री कृष्ण को दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसी कोई बात नहीं। श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस है विश्व का, वहां और कोई धर्म नहीं। अद्वैत राज्य है, फिर द्वैत हो जाती, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन होते जाते। तो बच्चों को समझाना है, बाबा इस शरीर में आकर हमें पढ़ाते हैं। ये बात समझानी है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमें पढ़ाते हैं।
बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूं, शरीर द्वारा तुम्हें ज्ञान देता हूं, मैं हूं ज्ञान सागर। ये बातें बाबा समझाते। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता। परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, ये भूल जाते हैं। वो हमारा बाप है, क्रिएटर है, हम उनकी रचना है, उसने क्रिएट किया है, कोई तो रचता होगा ना। बाबा ने समझाया पुरुष हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर उनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते। बाबा भी कहते मैं इन द्वारा क्रिएट करता हूं, स्त्री जरूर चाहिए। बाबा को कहते हैं तुम मात पिता, तो ये ब्रह्मा माता हो गई, इन द्वारा अडॉप्ट करते तो तुम्हें ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे। तुम बाप के बने हो, इन द्वारा। ये वंडरफुल बातें हैं, शास्त्रों में बातें नहीं हैं। मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, जानी जाननहार। शिव बाबा को कहते हैं नॉलेजफुल, जानी जाननहार। मनुष्य समझते परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर है, लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनेगा। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं चैतन्य हूं, सत्य हूं। आत्मा भी चैतन्य है, शरीर असत्य है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा तो नहीं मरती, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण करती। बाबा समझाते मैं परम पिता परमात्मा निर्लेप हूं, अर्थात सुख दुख का अथवा कड़वी मीठी चीज का मुझे कोई असर नहीं होता है। मैं इस लेप छेप से निर्लेप हूं, मीठे कड़वे से इससे निर्लेप हूं, ज्ञान सागर हूं। मनुष्य फिर कहते आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते। एक ने कहा बस उसके पीछे फॉलो करते रहते। बाबा कहते मैं निर्लेप हूं, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता। शिव बाबा कहते मैं निर्लेप हूं, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता। ये इनकी आत्मा कहती है फलानी चीज खट्टी है, मेरे में सारी सृष्टि का ज्ञान है जो आत्माओं को पढ़ाता हूं। तुम हर एक को समझना है, हम आत्मा परम पिता परमात्मा से सुन रहे हैं। यहाँ तो बरोबर भगवानुवाच है, निश्चय करना चाहिए गॉड क्रिएटर इज वन। पहले पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता। ये भारत है बर्थ प्लेस पतित पावन बाप का। ये बहुत ऊंचा खंड है, यहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी, ये तुम जानते हो। बाप फिर से देवी देवता धर्म का कलम लगा रहे हैं। जो इस धर्म के होंगे वही आकर वर्षा लेंगे। देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगा रहे हैं, जो इस धर्म के होंगे वो आकर वर्षा लेंगे। इसको सैपलिंग कहा जाता। बाबा ने समझाया देही अभिमानी बनना है। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, आत्मा कानों से सुनती है। बाबा ने कहा तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ते भी हो, पढ़ाते भी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। अटेंशन से सुनेंगे। चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है। देह सही देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं। दृष्टि स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति
वह भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मरजीवा। दृष्टि से आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मरजीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद नहीं आ सकती। इतनी ऊंची श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी याद नहीं आ सकती। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं। दृष्टि, स्मृति, वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति, भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहे। दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मरजीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। स्लोगन है सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। सदा शुद्ध फीलिंग में रहो, अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। जो अशुद्ध फीलिंग है वो आपके समीप भी नहीं आ सकती। शुद्ध फीलिंग में रहो, स्वमान में रहो, मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस स्मृति में रहेंगे, देह से न्यारी स्थिति में रहेंगे तो फीलिंग प्रूफ हो जाएंगे। आज हम याद रखेंगे, मैं मरजीवा आत्मा हूं। ये मेरा ब्राह्मण जीवन अलौकिक जीवन है। बाबा ने मुझे ये बहुत सुंदर नया जन्म दिया है। इस अलौकिक जीवन में मेरी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति सब बदल गई। सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें। सब ज्योति बिंदु आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। अपनी दृष्टि में केवल ज्योति बिंदु आत्मा को देखें। बाबा की शक्तियां निरंतर मुझ में समा रही हैं। मैं अपने इस अलौकिक जीवन में बहुत शक्तिशाली हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।